Assalamu alaikum dear student, welcome to online class. Miss Aksa here, your science teacher. Today we start reading. Open your book, page number 30 and 31. Mains electricity. The electricity we use in our homes and school come from sockets on the wall and ceilings. We cannot see electricity, but we can see what it does. Electricity can make things light up, become hot, get cold, move or make sounds and pictures. इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, वो हमें दिखती नहीं है। वो हम सिर्फ क्या देख रहे होते हैं कि लाइट्स हमारी ऑन से, हमारे फैंस ऑन से, और हम चीज़ों को ठंडा गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है। और हमारे साउंड सिस्टम, हमारा पिक्चर सिस्टम, यानी हमारा टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब जो होगा ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहे हैं। पावर स्टेशंस. Most of the electricity we use is made in a big building called a power station. Inside the power stations are large machines called generators. When the generators are turned, they make electricity. The electricity that is made in a power station is called mains electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिसे हम पावर स्टेशन कहते हैं। पावर स्टेशंस के अंदर बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स जनरेटर कहलाती है। जब वो जनरेटर्स ऑन होते हैं तब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पावर स्टेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है मेंस इलेक्ट्रिसिटी. Pylons and poles. When electricity leaves the power station, it flows along thick wires. These wires are as thick as your wrist. The wires hang on tall towers called pylons or on large poles. Thinner wires take the electricity to the sockets in your homes or school. Then you can make use of it. When the electricity leaves the power station. जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर स्टेशन से निकलती है वो एक बहुत बड़े मोटे तार जो होते हैं, वायर्स जो होते हैं, उनमें फ़्लो करती है। वो तार इतने मोटे होते हैं जितनी आपकी कलाई। फिर वो तार जो है एक बहुत बड़े टावर, लंबे टावर पर लटका दिए जाते हैं जो कि कहलाते हैं पाइलोन्स। और लार्ज पोल्स कहते हैं खंभों को। फिर वो उनसे ट्रांसफ़र होकर हमारे थिनर वायर्स में आती है, और थिनर वायर्स के ज़रिए ही वो सॉकेट्स में जाती है, और फिर उनके ज़रिए हमारे स्कूल्स और हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिसिटी आती है जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते हैं. बी सेफ विथ इलेक्ट्रिसिटी. Although man's electricity is very useful, it can also be dangerous. We have to use man electricity carefully. You should never play with sockets. Do not poke things into them. You should also never touch a plug or socks with wet hands. Touching the wires on pylons and pole is very dangerous. It could kill you. जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मेंस इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इतनी ही ख़तरनाक भी होती है. हमें इलेक्ट्रिसिटी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. कभी भी हमें सॉकेट्स जो हमारे वॉल्स पे लगे होते हैं इनसे नहीं खेलना चाहिए, और ना ही इन्हें टच करना चाहिए, और ना ही हमें प्लग वगैरह जो होते हैं इनसे भी नहीं खेलना चाहिए. हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है. अगर हम किसी खंबे को या किसी तारों को छुएं तो इससे जो है ये इतनी डेंजरस होती है कि इससे इंसान मर भी सकता है. गीले हाथ जो होते हैं गीले हाथों से भी हमें कोई वायर वगैरह टच नहीं करना चाहिए, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क होता है वो हमें नहीं करना चाहिए. ये हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए ख़तरनाक